वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या हैं और उसके बाद में ऑर्डर देखा था, डिग्री देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है और डेरिवेटिव चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया हुआ है। अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं या फिर आपको नहीं पता है सो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे लिंक मैंने दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, इफ देयर आर एन आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन और रिलेशन देन डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स। मतलब अगर आपके पास में जो भी रिलेशन या जो भी इक्वेशन दिया हुआ है जिससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक, उसमें अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है और अगर आपके पास में तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको तीन बार डिफरेंशिएट करना है। इन जनरल अगर आपके पास में एन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एन टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपके पास में है, एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशंस एंड द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर। तो जो डिफरेंशिएट करने के बाद में अगर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एलिमिनेट नहीं होता है तो आपके पास में n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको n इक्वेशंस मिलेंगे। उन n इक्वेशन का यूज करके आप आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करिए। तो जो भी एलिमिनेट करने के बाद आपके पास में इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। सपोज आपको दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस a। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में सबसे पहले हमको ये ढूंढना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट a है। मतलब इस इक्वेशन को से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हमारे पास में बनेगा dy बाई dx। राइट साइड में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और a कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो भी dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 मिला, ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमने ऑब्टेन किया है इस इक्वेशन से। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू एक्स, ठीक, प्लस कांस्टेंट टर्म b, एक और हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हमारे पास में, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास में दो है, एक a है और एक क्या है b है। तो इसको हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास में बनेगा dy बाई dx। राइट साइड में a एज इट इज रहेगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो ये आपके पास में मिलेगा a e रेज टू x। ठीक, ये हमारे पास में फर्स्ट हमने डेरिवेट कर लिया, dy बाई dx आ गया। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। सो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू a एज इट इज e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x हो गया। बट यहाँ पे अब आपको दो बार तो डिफरेंशिएट कर लिया आपने, लेकिन सेकंड स्टेप क्या बोलता है, आपको एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास में एक आर्बिट्री कांस्टेंट a बचा है, जो b था वो तो डेरिवेट करते समय खत्म हो गया, बट a बचा है। इसको कैसे खत्म करेंगे, देखिए ऑलरेडी आपको पता है a e रेज टू x की वैल्यू क्या है, dy बाई dx। तो a e रेज टू x की जगह पे हमने क्या पुटअप किया, dy बाई dx। देयरफॉर आपके पास में रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx, या फिर इस dy बाई dx को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। सो आपके पास बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास में हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल सीधा हम लोग ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax। ठीक, अब यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक है, कौन, a। 4 जो है ना वो सिर्फ कांस्टेंट है, उसको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के फॉर्म में होता है, जैसे ABCD हो गया, इन सबको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर
वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में 3y² और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। राइट साइड में 4a एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx और राइट साइड में आपके पास मिल गया 4a। अब आपको क्या करना है, देखिए आपने डिफरेंशिएट तो कर लिया, अब आपके पास में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। डिफरेंशिएट आप सिर्फ एक बार कर सकते थे क्योंकि आपके पास में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इस आर्बिट्री कांस्टेंट ए को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए यहाँ इसको हमने बना लिया 2 और इसको हमने बना लिया 1। ये जो 4a की वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, 2 में, इसको उठा करके आप 1 में इस 4a के जगह पे पुटअप कर दीजिए। जो हम लोग लिखेंगे पुट 2 in 1, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में x³ प्लस y³ एज इट इज रहेगा। राइट साइड में जो 4a दिख रहा है, इस 4a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx और इसके बाहर आपके पास में मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हो जाएगा 3x³ प्लस 3xy² इंटू dy/dx और लेफ्ट साइड में आपके पास है x³ प्लस y³। लेफ्ट साइड का x³ y³ इसको भी हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास में लेफ्ट साइड में 0 बचेगा और राइट साइड में 3x³ x³ जो है लेफ्ट साइड का राइट साइड में जाकर के -x³ हो जाएगा, ठीक, ये राइट साइड में गया, ये भी राइट साइड में जा रहा है, प्लस 3xy² dy/dx माइनस का y³। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा 3x³ माइनस x³ आपके पास में हो जाएगा 2x³, फिर उसके बाद में -y³ को लिख देते हैं प्लस 3xy² और dy/dx इज इक्वल टू आपके पास में क्या बन रहा है 0। अब यहाँ पे आपके पास में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है और आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि इस इक्वेशन x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 4ax से हमने फॉर्म किया हुआ है। सो देखिए दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, कैपिटल A कैपिटल B। सो इसको हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a एज इट इज रहेगा x² का डेरिवेटिव 2x प्लस b एज इट इज y² का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा dy/dx और राइट साइड में आपके पास में क्या हो गया 0। पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड बाय 2, सो लेफ्ट साइड में बचेगा ax प्लस by इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। सो a एज इट इज रहेगा x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस b एज इट इज y इंटू dy/dx में लगेगा u इंटू b का, सो y एज इट इज dy/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx² प्लस फिर उसके बाद में आपके पास dy/dx एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव आपके पास में हो जाने वाला है dy/dx और राइट साइड में 0 का डेरिवेटिव 0। सो लेफ्ट साइड आपके पास बचा a और ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट वाला पार्ट और साथ में b, इसको हम लोग उठा के लेके जाएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा -b और ब्रैकेट के अंदर रहेगा y इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू dy/dx हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर और राइट साइड में हो गया 0। इसको हमने बना लिया 2। नाउ इक्वेशन 2 को 1 में पुटअप करेंगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद हमें एलिमिनेट भी करना होता है आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो पहले में भी आपका एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ और दूसरे में भी नहीं हुआ, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने में भी। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व करेंगे और a और b को गायब करेंगे। सो इसके लिए जो a की वैल्यू हमने उठा निकाली है -b d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसको उठा करके हम लोग इस 1 में पुटअप कर देंगे जहां पे a दिख रहा है उसके जगह पे, ठीक है। सो लिख देते हैं पुट 2 in 1। सो देखिए x आपके पास में एज इट इज रहा, ठीक है, x एज इट इज है और a की वैल्यू हमारे पास में -b, तो माइनस लगा देते हैं और साथ में b ब्रैकेट में है y इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद में प्लस b इंटू वाई साथ में dy/dx इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब देखिए पूरे इक्वेशन में आपको b दिखने लगा, सो डिवाइड कर दीजिए b से, सो डिवाइड बाय b, तो b खत्म हो गया और आपके पास -x बचा, यहाँ से b खत्म हो गया, इधर से भी b खत्म हो गया क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया। -x बचा, -x को y में मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो -x इंटू वाई -xy
साथ में d2y/dx², फिर माइनस x/dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई बचेगा और साथ में d2y/dx² बचेगा, प्लस हो जाएगा x/dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास में रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ x। यहाँ पे फिर से आपके पास में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव बनेगा dy/dx, राइट साइड में a एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ब्रैकेट में log x, फिर से चैन रूल लगेगा और डेरिवेटिव निकलेगा log x का, तो d/dx ऑफ log ऑफ x प्लस फिर b एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ x, फिर से चैन रूल लगेगा और log x का डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करेंगे d/dx ऑफ log x। सो माइनस a इंटू साइन ऑफ log ऑफ x एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद में log x का डेरिवेटिव आपके पास में क्या हो जाएगा 1/x प्लस b cos ऑफ log ऑफ x एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, ये आपके पास dy/dx आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x इंटू dy/dx और राइट साइड में आपके पास बचेगा माइनस a साइन ऑफ log ऑफ x प्लस b टाइम्स ऑफ cos ऑफ log ऑफ x। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में x इंटू u इंटू v का रूल लगेगा, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस dy/dx एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और राइट साइड में फिर से माइनस एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos log ऑफ x बाय यूजिंग चैन रूल, log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x, फिर देखिए b एज इट इज रखा हमने, cos का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस, तो इस प्लस को हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया माइनस साइन log ऑफ x और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, फिर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय x, तो लेफ्ट साइड में आपके पास में हो जाएगा x इंटू x² साथ में d2y/dx² प्लस इस dy/dx को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू dy/dx और राइट साइड में जब मैं x से मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास में बचा a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log ऑफ x, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। सो आपके पास में लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा राइट साइड में। अब ये ब्रैकेट का जो आपके पास में वैल्यू है, इस ब्रैकेट की वैल्यू को आप चेक करिए, a cos log x प्लस b sin log x, ये किसका वैल्यू मिल रहा है, ये y का वैल्यू मिल रहा है, तो आपके पास में y हो गया। अब इस माइनस y को लेफ्ट साइड में उठा के लेके आ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी आपके पास में था x² d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx माइनस y लेफ्ट साइड में आकर के प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास में रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है y² इज इक्वल टू x प्लस c की पावर 3। सो देखिए यहाँ पे आपके पास में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है और अगर हम पावर यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा, तो अगर पावर यहाँ 3 हटा दें, ठीक है, तो ये डेरिवेट करने के एक ही बार डेरिवेट करने के बाद c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो 3 को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ का क्या करेंगे क्यूब रूट कर देंगे, सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो y² का क्यूब रूट मतलब पावर हो जाएगी y की पावर 2/3, राइट साइड में क्यूब रूट करेंगे तो x प्लस c बचेगा, बस इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2/3 पावर का डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले 2/3 आगे आएगा और y की पावर 2/3 में से एक कम हो जाएगी बाय यूजिंग x⁻n वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव का, और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx और राइट साइड में x का डेरिवेटिव 1 और c का डेरिवेटिव 0, आर्बिट्री कांस्टेंट जो c था वो एलिमिनेट हो गया। तो लेफ्ट साइड आपके पास में बचा 2/3, y की पावर 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/3 बचेगा और dy/dx और राइट साइड में बचा आपके पास 1।
नाउ डी वाई बाई डी एक्स हम लोग इधर ही रखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3 जाएगा न्यूमरेटर में, 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और y जो है y जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस 1/3 हो जाएगी। अब इस 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ का क्यूब कर दो। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा 9 अपॉन 2 का, सॉरी 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और y की पावर 1/3 थी, क्यूब करने के बाद खत्म हो गई। सो आप 8 को लेफ्ट में चाहे तो वहीं पे रख सकते हैं, राइट में चाहे तो राइट में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कैपिटल A e की पावर में 5x प्लस कैपिटल B e की पावर में माइनस का 5x। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, राइट साइड में a एज इट इज e रेस टू 5x का डेरिवेटिव e रेस टू 5x, बाय यूजिंग चेन रूल 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, जैसे हमने थर्ड किया था वैसे ही हमें करना है, प्लस b एज इट इज रहेगा e रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 5x, फिर माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 5। सो यहाँ पे आपके पास में 5a हो गया, e रेस टू 5x बचा, प्लस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस 5b हो गया, e रेस टू माइनस 5x हो गया। ये आपके पास dy बाई dx आ रहा है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। सो dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, राइट साइड में 5a एज इट इज रहेगा, e रेस टू 5x का डेरिवेटिव e रेस टू 5x, और 5x का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा 5, माइनस 5b एज इट इज e रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 5x, माइनस 5x का डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा माइनस 5। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 हो गया, 25a e रेस टू 5x माइनस माइनस गेटिंग प्लस 5 इंटू 5 25b e रेस टू माइनस 5x, दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है 25, तो आपके पास बच रहा है a e रेस टू 5x प्लस b e रेस टू माइनस 5x। सो 25 एज इट इज। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, a e रेस टू 5x प्लस b e रेस टू माइनस 5x, ये किसका वैल्यू आपके पास में y का वैल्यू है। इसको आप चाहिए तो 1 बना सकते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे y, तो रीजन दे देने का किधर से है, फ्रॉम 1 से है, ठीक है, फ्रॉम 1 से। सो ये d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का 25y इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस b। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास में दो, एक है a और एक है b, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें दो बार, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y माइनस a का होल स्क्वायर, पहले पावर डेरिवेटिव का 2 आगे आएगा, y माइनस a बचेगा, फिर चैन रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस a इज इक्वल टू राइट साइड में 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होगा 0। सो 2 ब्रैकेट में y माइनस a एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy बाई dx, और a का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0। सो राइट साइड में 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, तो आपके पास बच रहा है 2 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 खत्म हो गया, और आपके पास बचा y माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड में बचा 2, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो लेफ्ट साइड में लगेगा u इंटू v का रूल। सो y माइनस a एज इट इज dy बाई dx का डेरिवेटिव होगा d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस फिर dy बाई dx एज इट इज रहेगा, इस y माइनस a का डेरिवेटिव होगा तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy बाई dx माइनस a का डेरिवेटिव 0, राइट साइड में 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। सो y माइनस a एज इट इज d2y बाई dx स्क्वायर एज इट इज, प्लस dy बाई dx इंटू dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो y माइनस a ये आपके पास में आर्बिट्री कांस्टेंट, देखिए डिफरेंशिएट तो हो गया, अब आर्बिट्री कांस्टेंट जो a है उसको एलिमिनेट करना है। सो आप 1 से क्लियरली देख सकते हैं y माइनस a की वैल्यू हमारे पास में है। सो अगर यहाँ पे मैं y माइनस a की वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊं आपको, तो ये मिलेगा 2 अपॉन dy बाई dx, बराबर हो गई बात। सो फ्रॉम 1 से हम लोग y माइनस a के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, देखिए y माइनस a के जगह पे पुटअप करेंगे 2 अपॉन dy बाई dx, और ऑलरेडी आपके पास में है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx
कि पावर कितना आपके पास में 2 इज इक्वल टू 0, और रीजन देंगे कहां से आई ये आया फ्रॉम 1 से। ठीक, अब डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स है, इसको अगर खत्म करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स से। सो मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आपके पास dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2, साथ में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स, तो टोटल पावर हो जाएगी dy बाई डी एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है y इज इक्वल टू a प्लस a बाई एक्स। सो यहाँ पे देखिए आपके पास में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा दो आर्बिट्री कांस्टेंट, पर ये दोनों सेम है ना, सो एक ही सपोज करके चलना है आपको यहाँ पे। सो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है a, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव 0 प्लस a आउटसाइड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ रहा है माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट साइड हमारे पास बचेगा a इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और जो हमको दिया हुआ है उसको बना लेंगे 1। नाउ a की वैल्यू 1 में पुट अप करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इस आर्बिट्री कांस्टेंट a को एलिमिनेट करना है। सो पुट 2 इन 1, सो y इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर से a की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, और लेफ्ट साइड में आपके पास y है, राइट साइड में माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या मिला, प्लस माइनस माइनस x इंटू हो गया dy बाई डी एक्स। इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, माइनस भी साथ में कॉमन निकाल लेते हैं। सो y इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन आया, तो हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस पूरे को उठा करके लेफ्ट में लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर 8वां सवाल आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 5x। सो यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, c1 और c2 दो है, सो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू आपके पास में हो गया, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे ना, e रेस टू 2x और e रेस टू 5x है, इसमें से हम लोग e रेस टू 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। सो आपके पास बचेगा c1 प्लस c2, e रेस टू 5x था, 2x कॉमन गया तो कितना बचा 3x। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो, जितना डेरिवेट करते समय 0 उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो हमको ज्यादा सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। इस e रेस टू 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा e की पावर में माइनस 2x इंटू वाई, राइट साइड में बचेगा c1 प्लस c2 e रेस टू 3x। ठीक हो गया बात। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ये करने से होगा क्या, जब हम डेरिवेट करेंगे तो c1 क्या हो जाएगा 0, c1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में e रेस टू माइनस 2x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज e रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा बाय यूजिंग चेन रूल। राइट साइड में c1 का डेरिवेटिव 0 प्लस c2 e रेस टू 3x का डेरिवेटिव e रेस टू 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास में 3। सो लेफ्ट साइड में e रेस टू माइनस 2x, दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा dy बाई डी एक्स, ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस 2y, और राइट साइड में आपके पास बच रहा है 3c2 e रेस टू 3x। ठीक है, अब क्या करना है, c2 को अगर फिर से एलिमिनेट करना है डिफरेंशिएट करते वक्त, तो e रेस टू 3x को लेफ्ट में लेके आ जाओ। सो e रेस टू माइनस 2x इंटू e रेस टू 3x लेफ्ट में आ जाकर के पावर हो जाएगी e रेस टू माइनस 3x, और आपके पास बचेगा dy बाई डी एक्स माइनस का 2y, राइट साइड में सिर्फ बचेगा 3c2। अब इसको बना लीजिए e रेस टू माइनस 2x e रेस टू माइनस 3x, दोनों मिलकर के हो जाएगा e रेस टू माइनस 5x ब्रैकेट के अंदर dy बाई डी एक्स माइनस का 2y, और राइट साइड में 3c2। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में e रेस टू माइनस 5x एज इट इज, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर उसके बाद में प्लस ब्रैकेट पार्ट एज इट इज रहेगा, मतलब dy बाई डी एक्स माइनस का 2y एज इट इज रहेगा, और e रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 5x माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5, राइट साइड में
3c2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब देखिए पूरे इक्वेशन में आपको e रेस टू माइनस 5x दिख रहा है, पूरे इक्वेशन को e रेस टू माइनस 5x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय e रेस टू माइनस 5x। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आपके पास में साइन है माइनस और इधर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो हो जाएगा 5 dy बाई डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स माइनस 5dy बाई डी एक्स, दैट इज टोटल 7dy बाई डी एक्स और प्लस का 10y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, 8वें का। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है c1x क्यूब प्लस c2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो पूरे इक्वेशन को c2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास में हो जाएगा c1 अपॉन c2x का क्यूब, यहाँ से c2 खत्म क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन c2। ठीक, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो c1 बाई c2 आपके पास एज इट इज रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ में dy बाई dx, और राइट साइड में पूरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो लेफ्ट साइड में 2y dy बाई dx एज इट इज रहेगा, ये पूरा टर्म हम लोग राइट साइड में भेज देंगे c1 अपॉन c2 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग बना के रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2 एज इट इज रहेगा और y इंटू dy बाई dx में लगेगा u इंटू v का रूल, सो y एज इट इज dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर प्लस अभी dy बाई dx एज इट इज रहेगा और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, और राइट साइड में c1 अपॉन c2 एज इट इज रहेगा और उसके बाद में 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x। ठीक, अब क्या करना है आपको, जो c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1 से निकालने और ला करके यहाँ पे पुट अप कर देना है और 2 को इस 6 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 3x हो जाएगा, सो y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास में c1 अपॉन c2 की वैल्यू कहां से पुटअप करेंगे, देखिए यहां से मैं बताता हूं आपको कैलकुलेट करके, 3x स्क्वायर लेफ्ट में लाके डिवाइड कर दीजिए, सो 2y अपॉन 3x स्क्वायर साथ में dy बाई dx इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू आ रहा है c1 अपॉन c2 का वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग पुटअप करेंगे 2y अपॉन 3x स्क्वायर साथ में dy बाई dx, और इधर हमारे पास में ऑलरेडी क्या है 3x है, 3 से 3 कैंसल, x से 1x कैंसल। ठीक, और फिर आपके पास में लेफ्ट साइड में बचा y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास में बच रहा है 2y अपॉन x और dy बाई dx। तो पूरे इक्वेशन को जो है x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपके पास में यहाँ पे हो जाए xy d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, और राइट साइड में सिर्फ क्या बचेगा 2y dy बाई dx। तो नेक्स्ट स्टेप में ये xy d2y बाई dx स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस का x इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 2y है इसको लेफ्ट में लेके आ जाइए, सो माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास में हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन 10 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस का 2x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले e रेस टू माइनस 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो e रेस टू प्लस 2x हो जाएगा इंटू y इज इक्वल टू राइट साइड में a cos x प्लस b sin x। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो e रेस टू 2x इंटू y में u इंटू v का रूल लगेगा, सो e रेस टू 2x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, राइट साइड में a एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस sin x हो जाएगा प्लस b sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में cos x। नाउ e रेस टू 2x कॉमन निकालेंगे और बचेगा dy बाई dx प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो e रेस टू 2x एज इट इज फिर से रहेगा, यहाँ पे फिर से u इंटू v का रूल लगेगा, e रेस टू 2x एज इट इज dy बाई dx ब्रैकेट में dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस
टू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट पार्ट एज इट इज रहेगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस टू वाई एज इट इज रहेगा, और ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू टू एक्स, और राइट साइड में आपके, और फिर से यहाँ पे टू एक्स का डेरिवेटिव टू, चैनल ये भूलना नहीं, राइट साइड में माइनस ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर उसके बाद बी कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो इन दोनों में से ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स कॉमन दिख रहा है, ई रेस टू टू एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। सो हमारे पास ब्रैकेट में बच रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बच रहा है टू डी वाई बाई डी एक्स, और इस टू को हम लोग यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर वाई, और राइट साइड में हमारे पास माइनस कॉमन निकालेंगे तो a cos x प्लस b sin x बचेगा, और लेफ्ट साइड में आपके पास e रेस टू टू एक्स एज इट इज, और फिर उसके बाद में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स, टू डी वाई बाई डी एक्स मिलकर के हो गया फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का फोर वाई, और राइट साइड में माइनस, ये देखिए a cos x प्लस b sin x, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास में y अपॉन ई रेस टू माइनस टू एक्स, क्योंकि जब आप ई रेस टू माइनस टू एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे तो ई रेस टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो y अपॉन ई रेस टू कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का टू एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाई, ई रेस टू माइनस टू एक्स को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे प्लस टू एक्स, सो दोनों तरफ से ई रेस टू टू एक्स कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आपके पास आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई, जो माइनस वाई था इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, बस इसको क्या कर देना आपको, फोर वाई प्लस वाई को ऐड कर देना है, आपके पास में आंसर आएगा फाइव वाई, और ये आपके पास में हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।